सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 14 तारीख 5वां महीना सन 2020, दिन बृहस्पतिवार। आज श्री बालाजी रेसिडेंशियल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे द्वारा आपको आज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में जानकारी दी जाएगी कि स्क्वायर का पैरामीटर एंड एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर एंड एरिया किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर को बेटा हिंदी में बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं वर्ग, और रेक्टेंगल को बोलते हैं आयताकार। इनको हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर को वर्ग और इसको बोलते हैं आयताकार। अब अगर इनकी हिंदी की बात की जाए तो इनको वर्ग और आयताकार बोलते हैं। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ग है और कौन सा आयताकार है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, वर्ग की विशेषता होती है अ डायग्राम सरफेस विद द हेल्प ऑफ लाइंस देयर सराउंडेड बाय 4 साइड्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मीन्स हम कह सकते हैं वो डायग्राम जिसकी 4 साइड हों, कितनी हो, 4 साइड हों, और उसकी चारों साइड कैसी हों, बराबर हों। किसी भी भुजा की बात करें हम, चाहे इस और इस भुजा की बात करें और चाहे इस और इस वाली भुजा की बात करें, तो इस वर्ग में क्या है, ये जो साइड हैं वो कैसी बराबर हैं। माना कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की ये भी होगी और 10 सेंटीमीटर की ये भी होगी और 10 सेंटीमीटर की ये भी होगी। तो आपको आयताकार के बारे में जानकारी मिली कि दी ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। मीन्स जो चारों भुजाएं एक दूसरे कैसी हों, बराबर हों, वो चीज़ कहलाती स्क्वायर कहलाती है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मीन्स वे सरफेस, वह फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल हों, वो चीज़ रेक्टेंगल कहलाती है। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। मीन्स जिस चित्र की, या कह सकते हैं जिस सरफेस की भुजाएं आमने सामने, कोई भी डायग्राम है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं कैसी हों, एक दूसरे के बराबर हों, वो चीज़ क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ये वाली भुजा किसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये भुजाएं किसके बराबर है, इस वाली भुजा बराबर। मीन्स अपोजिट भुजाएं कैसी हैं, इक्वल हैं। कैसी हैं, अपोजिट भुजाएं बराबर हैं। माना कि अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी कैसी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं हम इनके पैरामीटर और रेक्टेंगल को लेके। अब पहले इसकी स्क्वायर की बात करेंगे, वर्ग की। तो वर्ग का पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर को हिंदी बोलते हैं परिमाप, क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। मीन्स इसकी बाउंड्री, इसकी लंबाई। माने कि हम यहाँ ए बिंदु से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलते तो ये और ये और ये और ये जो भुजा लंबाई है, इस चीज़ को बोलते हैं परिमाप। मीन्स आउटर सरफेस ऑफ लेंथ इज कॉल्ड पैरामीटर। तो इसकी होती है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। मीन्स साइड मीन्स ये वाली साइड ले लो, चाहे ये वाली, मीन्स इसकी साइड क्या ऐसी समान है। और 4 क्यों लिए हमने, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं, तो 4 भुजाएं मानी 10 है, तो 4 में 10 से गुणा कर दोगे तो ये टोटल जो है हमें इसका पैरामीटर मालूम पड़ जाएगा। इसकी एरिया की बात करते हैं। एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल इसका होता है साइड स्क्वायर। मीन्स किसी भी भुजा का हम कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है आपका 2 और L प्लस बी। L यहाँ पे लेंथ है, B यहाँ पे ब्रीथ है। लेंथ मीन्स लंबाई और ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। ये यहाँ पे आपकी लेंथ है और ये वाली आपकी क्या है, ब्रीथ है। लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रीथ मीन्स चौड़ाई। अगर आपको इससे पैरामीटर निकलवाया जाएगा मीन्स परिमाप, तो क्या करेंगे आप,
आपको इसमें लेंथ और ब्रीथ दी होगी, तो आप क्या करेंगे, लेंथ और ब्रीथ का ऐड करके 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपको क्या होगा, इसका पैरामीटर मालूम पड़ जाएगा। और अगर इसके एरिया की बात की जाए, मीन्स अगर इसका क्षेत्रफल की बात की जाती है, तो इसमें मात्र L इंटू बी करते हैं, मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ कर देते हैं। मीन्स जो भी इसकी लेंथ दी जाए आपको और ब्रीथ दी जाए, केवल लेंथ और ब्रीथ का आपस में इंटू कर देना है। और इंटू कर देने के बाद किसी भी एक आयतकार फील्ड, मीन्स किसी भी एक रेक्टेंगल सरफेस की जगह का आपको क्षेत्रफल मालूम पड़ जाएगा। ये चीज़ आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है, माना कि आपका कोई प्लॉट है या कोई ज़मीन है, अगर स्क्वायर सरफेस में है, तो उसकी चारों तरफ की अगर वो परिमाप निकलवाई जाए, पैरामीटर निकलवाया जाए, तो आप 4 सेट फॉर्मूला लगाएंगे। और स्क्वायर सरफेस का अगर कोई प्लॉट है, खेत है, कोई क्षेत्र है, उसमें कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है साइड स्क्वायर। और अगर रेक्टेंगल मीन्स आयताकार के तरह कोई चीज़ है, जगह है, तो उसका अगर पैरामीटर मीन्स परिमाप निकलवाया जाए, टोटल उसकी बाहर की परत की लंबाई निकलवाई जाए, तो आप 2L + B कर देंगे। अगर इसमें अंदर घिरी हुई जगह निकलवाई जाए, तो आप क्या करेंगे, L × B कर देंगे। अच्छा, अब आइए हम इसी संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरीके से हम आपको समझाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ स्क्वायर फील्ड, मीन्स इसमें आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आपको किसका फॉर्मूला लगाना, स्क्वायर दे दिया, मीन्स अब आपको पैरामीटर से कोई मतलब नहीं, रेक्टेंगल से, ट्रायंगल से, किसी से कोई मतलब नहीं, साफ लिखा हुआ है स्क्वायर, तो मीन्स अभी हमें स्क्वायर से मतलब है। तो स्क्वायर फील्ड साइड इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट इट्स पैरामीटर एंड एरिया। ये कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का साफ साफ स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है तो कितना है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद उसमें 12 सेंटीमीटर माप लेंगे। अब 12 सेंटीमीटर की ही लंबाई चौड़ाई वाला हम क्या करेंगे, एक वर्ग जो है तैयार करेंगे, जिसकी क्या हो, 12 सेंटीमीटर की लंबाई, माना कि ये भी 12 है और ये भी 12 है, मीन्स 12 सेंटीमीटर सभी बुझाएँ, कितनी है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की विशेषता होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर। अब इसकी 12 से बजाई हुई। अब कह रहे हैं पैरामीटर, तो आपको पैरामीटर आप जानते हो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 इंटू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है, 4 इंटू साइड। अच्छा, तो 4 है, साइड कितनी दी बेटा, 1 साइड, कोई सी साइड ले लो, एक साइड चाहिए, ये वाली, ये वाली, ये वाली, कोई, क्योंकि ये साइड कैसे इक्वल है, तो 4 इंटू साइड मीन्स 12 है, तो 4 इंटू 12, कोई दिक्कत तो नहीं, सेंटीमीटर। अच्छा, 4 इंटू 12 12 चौक 48 सेंटीमीटर, मीन्स अब बेटा आपको आयतकार मिल गया, वर्ग का क्या मिल गया, आयतकार, मीन्स पैरामीटर स्क्वायर निकल के आया कि यहाँ से लेकर के और ये वाली जो लेंथ टोटल है, जो परत है, जो इसका परिमाप है, वो कितना है, 48 सेंटीमीटर है। अब इसकी एरिया की और बात की गई है, तो एरिया की बात करते तो आप जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर। केवल हमें क्या करना है, जो साइड दी गई है उसका हमें स्क्वायर कर देना है। तो साइड हमें दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो, 12 144, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अंदर क्या हुई, जगह घिरी हुई है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो सबसे पहले आपको ये है कि सबसे पहले आपको इनके बेटा फॉर्मूले याद करने हैं, पैरामीटर और रेक्टेंगल के, इनमें डिफरेंस समझना है। और अब हम रेक्टेंगल पे क्वेश्चन नोट कराते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे करने के लिए। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है रेक्टेंगल का, क्वेश्चन पढ़ेंगे। A rectangular surface of field has length is 10 centimeter and breadth is 8 centimeter. Then find its parameter and area. क्या निकालना, एरिया निकालना। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन भी क्या है, हमें इसमें कुछ हार्ड नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि हमें फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो चीज़ मालूम होनी चाहिए। मालूम के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ आर रेक्टेंगुलर सरफेस, मीन्स जो सरफेस है फील्ड का वो कैसा है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, कैसा है, रेक्टेंगुलर। जाहिर सी बात, अब हमें और चीज़ें माइंड से निकाल देनी चाहिए। अब हमें दिमाग में केवल ये होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर सरफेस। अब रेक्टेंगुलर सरफेस की लेंथ कितनी है, अब रेक्टेंगुलर सरफेस बनाते तो कितनी लेंथ होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। हम एक स्केल लेंगे, स्केल में मेजरमेंट करने के बाद क्या करेंगे, एक 10
सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे लेंथ और 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे हम, क्या 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे हम आपकी ब्रीथ। तो हमने ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर, ये आपकी हो गई लेंथ हो गई। और अब हम ब्रीथ जो है इसकी, अब ब्रीथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रीथ हो गई इसकी आपकी 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। आप कह रहे हैं इस तरीके से फील्ड है, इसका हमें पैरामीटर एंड एरिया निकालना है। तो आप जानते हो फॉर्मूला, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। आप जानते हो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस बी। तो 2 के 2 लिख दो। L मीन्स लेंथ कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रीथ, बी फॉर ब्रीथ है, ब्रीथ कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अच्छा 2 10 और 8 कितना आएगा 18, 18 सेंटीमीटर। अब 2 इंटू 18 कर दो और कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका क्या पैरामीटर। अब बात कर रहे हैं एरिया की, किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की। तो अब जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ। अच्छा लेंथ आपको दी गई 10 सेंटीमीटर और इंटू ब्रीथ कितनी दी गई आपको 8 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 8 मीन्स 80 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी, और स्क्वायर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपकी आ गई। इसके अंदर क्षेत्रफल में घिरी हुई जगह निकल के आ गई। तो आपने सीखा कि पैरामीटर रेक्टेंगल किस तरीके से निकालते हैं और एरिया रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों चीज़ों के बारे में आपने समझा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, वो आप करके दिखाएंगे और इसमें कुछ डाउट आपको नज़र आ रहा है तो उन डाउट्स को आप हमसे संपर्क करके हल कर सकते हैं, या हमारे कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं, या आप फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। रेक्टेंगल मीन्स फाइंड आउट पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे जो आपको कुल 1 2 3 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में क्या करना है कि आपको ये लेंथ दी गई है, ये लेंथ लिखा हुआ, ये इसकी लेंथ है सबके अलग। ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की लेंथ ब्रीथ, दूसरे की लेंथ ब्रीथ, तीसरे की, चौथे की, इनकी लेंथ और ब्रीथ दी गई हैं, जिनके आपको पैरामीटर और आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, पैरामीटर और एरिया निकालना है। ये आपको स्क्वायर दी गई, नीचे देखो लिखा हुआ है फाइंड आउट पैरामीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। ये साइड दी गई है, पहले क्वेश्चन की साइड 18 है, दूसरी 56 और 213। इनके आपको पैरामीटर और आपको एरिया निकालने हैं और इन क्वेश्चंस को करके आपको हमारी व्हाट्सएप पे या मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करने हैं। और बच्चों आप लोगों को इनकी क्वेश्चंस हल करके और नोट्स बना के हमें भेजनी भी है व्हाट्सएप पे, चाइल्डहुड फ्रीडम एजुकेशन वाले ग्रुप पे। इन्हें आप पढ़ें और डेली कुछ ना कुछ आपको हमारे द्वारा पहुँचाया जा रहा है, उस सारे काम को दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।